अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों 26 मई को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ वो तुर्किया का दौरा करते हैं। प्रॉपर पाकिस्तानी डेलीगेशन था और यहाँ पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ट्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर और बहुत से सेक्टर्स को लेकर बातचीत हुई है। इसी के एक आस्पेक्ट पर बात करेंगे। बहुत सी दूसरी चीज़ें भी ये कवर करने वाली जिनको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। और दूसरा बात करेंगे कि इंडियन मीडिया साइट से क्लेम कर रही हैं कि इंडिया ने PL-15 मिसाइल की टेक्नोलॉजी जापान को प्रोवाइड की है और जापान उस पर इंडिया का बहुत शुक्रगुजार है। ये खबर कितनी ज़्यादा लॉजिकल है और इसके पीछे का एक डार्क ट्रुथ्स भी है जो इंडियंस कभी नहीं बताएंगे कि जापान, उनका शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात, जापान ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इंडिया को बाहर किए। तो दोनों चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो पाकिस्तान का एक हाई रैंक डेलीगेशन तुर्किया गया 26 मई को, जहां पाकिस्तान ने तुर्किया की सपोर्ट को बेसिकली इंडोर्स किया और उस पर शुक्रिया अदा किया तुर्किया और तुर्किया के लोगों का। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ मुलाकात भी हुई पाकिस्तानी डेलीगेशन की। यहाँ जो डिफेंस को लेकर अहम चीज़ें हुई हैं उनमें पाकिस्तान और तुर्किया की एविएशन इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ आर्मी और नेवी की डोमेन में कोलैबोरेशन भी है। इसके साथ साथ एक नई बहस भी इस वक्त शुरू हो चुकी है कि क्या पाकिस्तान Z-10ME के साथ साथ या Z-10ME की बजाय तुर्किया के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की तरफ दोबारा जाएगा या नहीं। माजी में पाकिस्तान ने ऐसे 30 हेलीकॉप्टर्स तुर्किया से खरीद रहे थे 1.5 बिलियन डॉलर्स के इवज। 2016 में ये डील भी ऑलमोस्ट साइन हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिका ने अपने इंजन्स पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स कभी पाकिस्तान को मिल ही नहीं पाए। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए इस डील में कोई ब्लॉकेट नहीं था। पाकिस्तान T-129 के परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। लेकिन 2023 में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO तामिल कोताइल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील डेड नहीं हुई, ये अभी भी ऑन टेबल है और तुर्की जो अपने इंजन्स तैयार कर रहा है वो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स में लगाएगा और अमेरिकन इंजन्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। वो बस वक्ती तौर पर तुर्किया ही इस्तेमाल कर रहा है। और 2023 में हमने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब दोबारा से वही डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान के लिए T-129 अटैक हेलीकॉप्टर का ऑप्शन अभी भी ज़ेरे गौर है। लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर राय ये है कि हम इससे पहले ये चीज़ देख चुके हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो 7th वर्क फोर्स सेशन हुआ था, आई बिलीव पिछले साल या इस साल के शुरू में, उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं। उसमें पाकिस्तान और तुर्किया ने TOT के अंदर या जॉइंट कोलैबोरेशन के तहत अटैक हेलीकॉप्टर बनाने की बात की थी। तो यहाँ पाकिस्तान हो सकता है गोकबे का जो आर्म्ड और अनआर्म्ड वेरिएंट है जो यूटिलिटी के लिए यूज़ होता है उसकी तरफ पाकिस्तान जाए, ना कि T-129 को सेपरेटली ले। या ये भी हो सकता है कि गोकबे का आर्म्ड वेरिएंट लेने के बाद पाकिस्तान T-929 जो अतक 2 हेलीकॉप्टर है, हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स, उनको खरीदे, जो कि ज़्यादा सेंस भी बनेगी। और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान अभी तक पीछे है वो ज़रूरत भी पाकिस्तान की पूरी होगी और इन फ्यूचर पाकिस्तान इस काबिल होगा कि कोई अपनी इनोवेशंस या अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल डोमेन में लाते हुए अपना कोई इंडिजिनस हेलीकॉप्टर भी डेवलप कर पाए। लेकिन यहाँ सिर्फ T-129 को टारगेट करना कि नहीं पाकिस्तान अब वही लेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़रा वेट करना पड़ेगा कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो रिसेंटली आपने इंडियन साइड पर ये नैरेटिव तो देखा ही होगा कि PL-15 एक इंडिया में गिर गया है होशियारपुर के एरिया में, जिसका मलबा भी इंडियन मीडिया दिखाता रहा है और इंडिया ये क्लेम करता है कि PL-15 फेलियर का शिकार होकर उनकी एरियाज़ में गिर गए और फुल्ली इंटैक्ट हालत में गिरे, जिसको लेकर अब वो इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और PL-15 जैसे मिसाइल बनाएंगे। अब इंडियन मीडिया को एक नया टास्क ये दिया गया है कि नैरेटिव ये बनाया जाए कि हमने ये PL-15 की जो टेक्नोलॉजी है ये जापान को दी है और जापान उस पर बड़ा खुश है और जापान को इंडिया ने जो PL-15 की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, जापान इसको रिवर्स इंजीनियर करेगा और जापान इंडिया का बहुत शुक्रगुजार है। ये इतना बड़ा कोई झूठ है कि ना तो जापान का कोई डेलीगेशन इंडिया में आया है, ना जापान की तरफ से ऐसी कोई इतलात है और ये इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन होगी अगर ऐसा जापान करता है और ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है। उसकी एक मैं वजह आपको बताता हूँ कि ये जो PL-15 दिखा रहे हैं ये एक डमी PL-15 है। PL-15 13 फीट लॉन्ग मिसाइल है और ये PL-15 बहुत छोटा है। अगर आप इसके आगे सीकर और वॉरहेड को भी लगा दें ये फिर भी बहुत छोटा PL-15 लग रहा है, जो कि PL-15 एग्जैक्टली है ही नहीं। दूसरा PL-15 220 किलोग्राम वजनी है, जिसको इंडियन पुलिस का एहलकार अपने हाथों से हिला रहा है। तो इतने भारी मिसाइल को एक हाथ से हिला पाना ये इम्पॉसिबल है। तीसरा फैक्ट यहाँ ये है
कि ये PL-15 अगर 40-50 हज़ार फीट की बुलंदी से नीचे गिरा है तो ये ज़मीन में नहीं गड़ा, इसको कोई नुकसान ही नहीं हुआ और ये सही सलामत लैंड कर गया। हालांकि जो एयर टू एयर मिसाइल्स होते हैं, अगर उनका बर्न आउट टाइम कंप्लीट हो जाए तो वो हवा में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो इस तरह कंप्लीटली लैंड नहीं होते। तो ये एक डमी PL-15 है जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जिस जापान को ये कह रहे हैं कि जापान शुक्रगुजार होगा इंडिया का, मैं ये बताता चलूँ कि जो जापान और यूरोपियन कंट्रीज़ का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, इंडिया उसमें शामिल होना चाहता था। जापान वो वाद मुल्क था और फिर बाद में दूसरे मुल्कों ने भी जापान की सपोर्ट की कि इंडिया को इसमें ऐड ना किया जाए, क्योंकि इंडिया या तो टेक्नोलॉजी लीक करेगा रूस को, या उसके साथ साथ इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन कंट्रीज़ को ज्वाइन कर सके किसी प्रोजेक्ट के लिए। अब इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि इंडिया को उसके इत्तेहादी जो क्वाड का पार्ट है और उसके साथ साथ इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, वो मुंह पर ना कर रहे हैं कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट से दूर रहें, खुदा का वास्ता है। और अब ये कह रहे हैं कि जापान का डेलीगेशन आया, उसे हमने PL-15 की टेक्नोलॉजी दी और वो खुश हो गया। भाई अगर PL-15 इतना ही अच्छा है कि तुम लोग खुद रिवर्स इंजीनियरिंग करो ना, जापान क्यों दे रहे हो? पहले कहते थे कि PL-15 एक निकम्मा मिसाइल है, हमारे जो करंट मिसाइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। अब उसी PL-15 ने इनके 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिए हैं, तो अब PL-15 की रिवर्स इंजीनियरिंग का नया ड्रामा शुरू किया हुआ है। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।